दोस्तों पीयूष जैन का मामला पूरी तरीके से उलझता जा रहा है। पीयूष जैन ने अब कई ताबड़तोड़ खुलासे कर दिए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज जो है नपते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार से बड़ी गलती और चूक हो गई है उनकी एजेंसियों से। वो चूक का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल बीजेपी को पीयूष जैन नहीं बल्कि पम्मी जैन को गिरफ्तार और पम्मी जैन के घर पे छापेमारी करनी थी, लेकिन एजेंसी ने पीयूष जैन के घर पे चली गई गलती की वजह से। लेकिन आपको बता दें कि अब पम्मी जैन की जगह पीयूष जैन पर पहुंची डीजी की टीम ने अब उसको बड़ा खुलासा किया है। कई लोगों के नाम जो है पुलिस के सामने पीयूष जैन ने उगल दिए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी नाम है। यही कारण है कि विपक्ष पहले से ही ये पैसा जो है वो मित्रों का बता रही थी। विपक्ष पहले से ही कह रहा था कि ये इत्र का पैसा नहीं, असल में ये मित्र का पैसा है, और अब उन्हीं मित्रों का नाम पीयूष जैन उगलने लगा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ पीयूष जैन हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। पीयूष जैन का कहना है कि जितना भी टैक्स का पैसा आपका टैक्स पैसा है वो सारे काट के हमारे पैसे दे दो। पूरी रात सो नहीं पा रहा है पीयूष जैन, और पीयूष जैन इसी के देखते हुए कई भाजपा नेताओं को भी गिरफ्तार करवाने की मूड में है, और यही कारण है कि कई भाजपा नेताओं के भी नाम उगलने वाला है। इससे पहले ही बीजेपी ने अब उसके काले कारतूतों को छिपाने का भी भरपूर प्रयास करने लगी है। यही कारण है कि पम्मी जैन और पीयूष जैन में कंफ्यूज DGGI को पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने अब इस मामले को जल्द रफा दफा करने की बात कहने लगे हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने पीयूष जैन की इस नकदी को टर्नओवर का रकम मान लिया। इस बात की पुष्टि DGGI की ओर से कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों से कही गई। DGGI की इस करतब से पीयूष जैन सिर्फ पेनाल्टी की रकम अदा कर आसानी से जमानत पा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार के अधिकारियों ने केस कमजोर कर दिया, जिसका सीधा फायदा पीयूष जैन को हुआ। दरअसल अब ये फायदा और केस कमजोर क्यों किया गया, इसलिए कमजोर किया गया क्योंकि असल में अधिकारी पहले ही चूक कर दिए थे। जाना था पम्मी जैन के घर, पहुंच गए पीयूष जैन के घर। यही कारण है कि ये जो पैसा था ये पूरी तरीके से भाजपाइयों का निकला। भाजपाई इसी चुनाव प्रचार में इस सब का प्रयोग करने वाले थे, लेकिन अचानक इन अधिकारियों ने पहुंचकर पूरा का पूरा भांडा ही फोड़ दिया। और यही कारण है कि बीजेपी का भी अब वो काम हो गया, यानी बीजेपी ने जो काम समाजवादी पार्टी को बदनाम करना था वो बदनाम भी कर दिए, और बीजेपी का खेला भी हो गया। लेकिन पीयूष जैन अब बीजेपी के नेताओं का नाम भी लेना शुरू कर दिया, तो भाजपा में हड़कंप मच गया। फिर केंद्रीय नेतृत्व ने DGGI को कह दिया कि तत्काल इस मामले को रफा दफा करो, तो अधिकारियों ने इसे टर्नओवर का पैसा बताकर पीयूष जैन को सीधा बचने का रास्ता दे दिया है। यही कारण है कि पीयूष जैन भी अब पहुंच चुका है हाई कोर्ट, और उसने कहा है कि टैक्स और पेनाल्टी के 52 करोड़ रुपए काट कर बाकी हमें दे दो, और अब जब्त खजाना वापस मांगने के लिए पीयूष जैन जो है वो कोर्ट पहुंच चुका है। यानी इतना मामला और इतना हो हल्ला होने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीयूष जैन लंबा जेल लदने वाला है, तो ऐसा गलत सोच रहे हैं। पीयूष जैन जल्दी बाहर आने वाला है, क्योंकि इसकी बाहर आने की पूरी तैयारी जो है वो स्वयं वो जो रेड डालने वाले अधिकारी थे उन्होंने ही कर दी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो खेला था ये केवल और केवल समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का था और किसी को नहीं था। तो अब आप इससे समझ सकते हैं पूरी तरीके से जब भाजपाई के नेताओं का नाम लेने की बारी आई तो कहीं ना कहीं पीयूष जैन को छोड़ने की तैयारी भी शुरू हो गई है। दोस्तों कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें कि आखिर जिस तरीके से पीयूष जैन के नाम पर पहले तो समाजवादी पार्टी को बदनाम करना, दूसरी तरफ आसानी तरीके से अधिकारियों द्वारा उनको पेनाल्टी उनको एक तरीके से GST की रकम बताकर और खास करके पेनाल्टी की रकम अदा करने के आसानी से बात कहकर जिस तरीके से छोड़ा गया, इसे आप कैसे देखते हैं कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही।